आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन की विक्ट्री डे परेड में पुतिन से लेकर शहबाज शरीफ तक गए। खतरे में पड़ी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत। यूक्रेन बातचीत से युद्ध समाप्त कर ले वरना हम ताकत से करेंगे। पुतिन के फैसले पर ट्रंप ने रूस को फिर दी चेतावनी। किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी को क्यों ले गए चीन। समझौते के लिए तैयार है पर इजरायली सैनिक। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा डील वाले बयान पर हमास की टिप्पणी। आपको नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, पुतिन को लेकर रिपोर्टर के सवाल पर क्यों भड़के ट्रंप। भारत ने पेश किया जीरो टैरिफ का ऑफर, ट्रंप ने फिर किया दावा। शिल्पा शेट्टी के पति का क्रिप्टिक पोस्ट, कहा लोगों संग उतना बुरा मत करो। और हरभजन ने जब तोड़ा था शोएब अख्तर का गुरूर। चीन ने बुधवार को विक्ट्री डे परेड में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें सैन्य परेड के साथ कई नए हथियार भी दिखाए गए। इस परेड का आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ पर किया गया। हालांकि परेड से ज्यादा ध्यान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन के साथ जुगलबंदी ने खींचा। इस दौरान इन नेताओं के अलावा 20 से अधिक देशों के राष्ट्रीय प्रमुख भी परेड में मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल थे। लेकिन चर्चा केवल शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन की हुई। ऐसा पहला मौका था जब दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाले पुतिन और किम जोंग उन शी जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सार्वजनिक रूप से मिले। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान से दुनिया भर में खलबली पैदा कर दी है। पुतिन ने बुधवार को चीन दौरे के समापन पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें किसी भी देश का वर्चस्व न हो और सभी राष्ट्र समान अधिकार के साथ सहभागिता करें। पुतिन के इस ऐलान से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पुतिन ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि एक ध्रुवीय दुनिया अन्यायपूर्ण है, यह स्पष्ट है। हम अपने रिश्ते इस विचार पर विकसित कर रहे हैं कि दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए, जिसमें सभी देश बराबर हो। उन्होंने इस नई व्यवस्था में ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह बदलाव धीरे धीरे आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स और एससीओ में कोई भी यह नहीं कह रहा कि इस नई ध्रुवीय व्यवस्था में कोई नया वर्चस्व होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को सीधी धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर समझदारी को ऊपर रखा जाएगा तो बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने का मौका है और यह ऐसा ही पसंद करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह इसे ताकत के बल पर समाप्त करने के लिए भी तैयार है। पुतिन ने यह टिप्पणी चीन में अपनी यात्रा के अंत में की है। इस दौरान रूसी नेता ने कहा कि उन्हें सुरंग के अंत में एक रोशनी दिखाई दे रही है। पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के प्रयास को ईमानदार बताया। बीजिंग में मीडिया से पुतिन ने कहा, मुझे लगता है कि अगर समझदारी से काम किया जाए तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक स्वीकार्य समाधान पर सहमति बनाना संभव होगा। यही मेरा अनुमान है, खासकर जब हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में वर्तमान अमेरिका प्रशासन के मूड को देख सकते हैं। हम न केवल उनके बयानों को बल्कि इस समाधान को खोजने की उनकी ईमानदार इच्छा को भी देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म नहीं करते तो आप देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही। उनका ये बयान उस वक्त आया जब पुतिन ने बीजिंग में चीन के शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ मिलकर सैन्य परेड में शिरकत की और यूक्रेन में
जंग जारी रखने की बात कही है। ट्रंप ने साफ किया है कि अगर पुतिन उनका जवाब सुनकर सही कदम नहीं उठाते तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। उन्होंने हाल ही में भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए लगाई गई पाबंदियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो बस शुरुआत है। ट्रंप ने कहा कि आप इसे कोई कदम नहीं मानते, अभी तो दूसरा और तीसरा चरण बाकी है। ट्रंप गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया था। इसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी शामिल थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान किम जोंग उन काफी चर्चा में रहे। एक वीडियो में देखा गया कि उनके सुरक्षाकर्मी उस कुर्सी को पूरी तरह से साफ कर रहे हैं जिसमें वो बैठे हुए थे। वहीं चीन दौरे पर किम जोंग की बेटी ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी। अपनी बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर किम जोंग उन चीन की राजधानी बीजिंग में उतरे तो उनके साथ उनकी बेटी भी दिखी। ये पहली बार था जब किम जोंग उन की बेटी किसी विदेश दौरे पर उनके साथ नजर आई, इसीलिए तमाम लोगों और मीडिया की नजर किम जोंग उन की बेटी पर थी। हमास ने बुधवार को यह दोहराया कि वह गाजा में एक व्यापक समझौते के लिए तैयार है जिसके तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में सहमति के अनुसार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास ने यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद की है जिसमें उन्होंने हमास से सभी 20 बंधकों को रिहा करने की मांग की थी। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान जारी कर हमास की टिप्पणियों की आलोचना की। हमास ने अपने बयान में कहा कि हमास पुष्टि करता है कि वह एक व्यापक समझौते को लागू करने के लिए तैयार है जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और सहमति के अनुसार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। उन्होंने बयान में ये भी कहा कि इस समझौते में गाजा में युद्ध को खत्म करना और इजरायली सैनिकों की वापसी भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा हमास ने सभी सीमा चौकियों को खोलने और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए कार्य शुरू करने की मांग की। यह बयान क्षेत्र में चल रहे तनाव और संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सके। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में हमास की टिप्पणी की आलोचना की है। इससे संकेत मिलता है कि इजरायल इन शर्तों को आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कदम न उठाने के सवाल पर तीखा जवाब दिया और भारत पर लगाए गए सेकेंडरी सैंक्शंस का हवाला दिया। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नावरोकी के साथ बैठक के दौरान एक पोलिश पत्रकार के सवाल पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा आयातक है, उस पर 50% टैरिफ लगाकर रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया है। पत्रकार के चुभने वाले सवाल से ट्रंप इतने खफा हो गए कि उन्होंने उनसे एक नई नौकरी ढूंढने की नसीहत दे डाली। ट्रंप ने कहा कि भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ साथ रूसी तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए गए हैं जो 27 अगस्त से लागू हो चुका है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि रूस के खिलाफ फेज 2 और फेज 3 की कार्रवाई भी अभी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि नई दिल्ली ने जीरो टैरिफ पर सहमति जताई है। इस दौरान उन्होंने भारत पर अधिक टैरिफ लगाने का आरोप भी लगाया है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिए गए अपने बयान में ट्रंप ने अमेरिकी आयातों पर नई दिल्ली द्वारा लगाए गए अधिक टैरिफ के बारे में भी अपनी शिकायतें जारी रखी। उन्होंने कहा कि भारत एक दोस्त है लेकिन टैरिफ से हमें मार रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि टैरिफ को हथियार बनाने से ही वह यूरोपीय संघ और जापान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम हुए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ भी इसी तरह का समझौता कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि नई दिल्ली के साथ रास्ते अभी खुले हैं, बातचीत अभी भी जारी है और वह भारत से बेहतर प्रस्ताव चाहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में अपने फेमस बांद्रा रेस्टोरेंट बेस्टियन के बंद होने का ऐलान किया था, पर इसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और फैंस को गुड न्यूज दी कि बेस्टियन बंद नहीं हो रहा है। उन्होंने 2 नई लोकेशन का भी ऐलान किया। खैर, इस बीच उनके पति राज कुंद्रा का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है। राज कुंद्रा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, फिकर ना कर वाहेगुरु जी अंग संग है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लोगों के साथ उतना बुरा बर्ताव मत करो जितना वो है, बल्कि उनके साथ
अच्छा व्यवहार करो जितना तुम हो। यूजर्स राज कुंद्रा के इस पोस्ट को बेस्टियन मामले और स्टार कपल के कथित 60 करोड़ के धोखाधड़ी केस से जोड़कर देख रहे हैं। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। 28 सितंबर तक इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, लेकिन सबकी नजर रहेगी 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर। आज एशिया कप की सुनहरी यादों में किस्सा भारत पाक के मैच से जुड़ा है, जब 2010 के एक मैच में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच तीखी बहस हुई थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 267 रन बनाए थे। सलमान बट की शानदार 74 रन की पारी और कामरान अकमल की नाबाद अर्धशतकीय पारी अहम रही। जवाब में भारत ने गौतम गंभीर और MS धोनी की बदौलत स्थिर शुरुआत की, लेकिन अंत तक समीकरण सख्त होता गया। जब रविंद्र जडेजा आउट हुए, भारत को अब भी 29 गेंदों पर 49 रन चाहिए थे। ऐसे में हरभजन सिंह ने सुरेश रैना के साथ साझेदारी निभाई और मैच आखिरी ओवर तक खींच गया।